अक्सर लड़कों के ऊपर सख्ती भी बहुत की जाती है कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। लड़कों को मार भी दिया जाता है, बेल्टों से मार पड़ रही होती है, चप्पलों से मार पड़ रही होती है। तो क्या ये जो मार वाला फैक्टर है वो भी उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है? एक बेटा होता है, 3-3 4-4 बहनें होती हैं, ठीक है? अब हुँ। उस बच्चे की बचपन से ऐसे ट्रेनिंग होगी कि तुम बाप हो, तुमने मेरी जगह लेनी है, तुमने इनकी शादियाँ करनी है। अब वो इस डिप्रेशन में वो अपना बचपन गुज़ार देता है। अब ये हुँ। जो सख्तियाँ की जाती हैं, ये भी इसी वजूहात की बिहाफ़ पे की जाती है, बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब वो जो हुँ। स्ट्रॉन्ग मैन होता है, वो बचपन से डिप्रेशन को फ़ेस कर रहा होता है। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो यूजुअली एक साइलेंट हस्बैंड बनते हैं। हुँ। खामोश हस्बैंड। हमारी सोसाइटी के बहुत से आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ सैक्रिफाइस कर जाते हैं, लेकिन बहन भाइयों के मामले में सैक्रिफाइस नहीं करते। क्यों? यस। क्योंकि माँ की ट्रेनिंग है। मैंने नहीं देखा मदर, ठीक है, अपने बच्चे को कहे कि बेटा आपने अगर किसी फीमेल को देखना है तो आपने आंखें झुका लेनी है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली लड़कों की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है कि वो अपने घर का एनवायरनमेंट देखते हैं कि उनके पेरेंट्स आपस में कैसे रह रहे हैं। तो क्या इसमें पेरेंट्स के आपस के एटीट्यूड के आपस के बिहेवियर का भी रोल होता है? क्योंकि कई पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप गुजार रहे होते हैं जिसमें लड़के की माँ होती है उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है। तो ऐसी चीज़ें कई दफ़ा जब बच्चे देखते हैं, और अक्सर लड़कों के ऊपर सख्ती भी बहुत की जाती है कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। लड़कों को मार भी दिया जाता है, बेल्टों से मार पड़ रही होती है, चप्पलों से मार पड़ रही होती है। तो क्या ये जो मार वाला फैक्टर है वो भी उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है? जी, बिल्कुल। बेसिकली बच्चा तो बच्चा है ना, उस हुँ। टाइम बाप सोच लेता है कि ये एक मैं मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। अब काफ़ी मैंने फैमिलीज़ देखी है जिनमें एक बेटा होता है, 3-3 4-4 बहनें होती हैं, ठीक है? अब हुँ। उस बच्चे की बचपन से ऐसे ट्रेनिंग होगी कि तुम बाप हो, तुमने मेरी जगह लेनी है, तुमने इनकी शादियाँ करनी है। अब वो इस डिप्रेशन में वो अपना बचपन गुज़ार देता है कि आई हुँ। एम अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? हुँ। जबकि उसमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने बच्चे पैदा किए, बेटियाँ पैदा की हैं, आप उनके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? हुँ। तो आप बचपन से ही उसको इस चीज़ में ले आते हैं कि जी आपने बहनों को सँभालना है, आपने माँ को सँभालना है, उसका हुँ। बचपन कहीं गुम हो जाता है। अब ये हुँ। जो सख्तियाँ की जाती हैं, ये भी इसी वजूहात की बिहाफ़ पे की जाती है, बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब वो जो हुँ। स्ट्रॉन्ग मैन होता है, वो बचपन से डिप्रेशन को फ़ेस कर रहा होता है। जब उसकी जवानी आती है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है? हुँ। दूसरों की बच्चियों पे, टू बी वेरी यस, ऑनेस्ट, यस, ठीक है? यस। वो दूसरों की बच्चियों में अपना ये एग्रेशन जो उसके दिल में मौजूद होता है वो निकालता है। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली एक साइलेंट हस्बैंड बनते हैं, हुँ। खामोश हस्बैंड, साइलेंट हस्बैंड, हुँ। जिन्होंने बस एक जजमेंट करनी होती है, खुद से सोचना है और खुद से फैसले करने हैं। उन्हें नहीं पता, उनको जो फ़िल्म दिखाई जाती है, उनको जो सीन एपिसोड दिखाए जाते हैं, क्योंकि हुँ। बचपन से उनकी ट्रेनिंग है, वो ज़हनी तौर पे गुलाम हैं, ठीक हुँ। है? हुँ। मेंटली उनको इतना ज़्यादा अपने हाथों में लिया जाता है, बीट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें डिप्रेशन में डाला जाता है कि वो ताहयात जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, वो कोई भी फ़ैसला खुद से नहीं ले पाते। हुँ। और जबकि पेरेंट्स से अगर बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को इस तरह से किसी गलत चीज़ पे मारेंगे या उसको मार-मार के स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश उनके तो ज़हन में ये होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनने की बजाय वो एक मेंटल हुँ, पेशेंट बनता जाता है। जी। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हुँ, होंगे हुँ। डेफ़िनिटली। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मेरे पास फीमेल्स आती हैं, वो किस कंडीशन में होती हैं, ठीक है? हुँ। उनको मुकम्मल तौर पे अब उसने सारी ज़िंदगी गुलामी देखी है उस बच्चे ने, ठीक है? ऐज़ अ मैन, ठीक है? हुँ। जब वो ऐज़ अ हस्बैंड बनेगा, तो वो सबसे पहले वो जो अपने अंदर की जो एक गुलामी का एहसास है, वो अपनी बीवी में डालेगा। हुँ। ठीक है? और उसके बाद मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी के बहुत से आदमी अपनी बीवी-बच्चों के साथ सैक्रिफाइस कर जाते हैं, लेकिन बहन-भाइयों के मामले में सैक्रिफाइस नहीं करते। क्यों? येस। क्योंकि माँ की ट्रेनिंग है, बाप हुँ। की ट्रेनिंग है और बचपन से है। लेकिन वो ये नहीं सोचते। अगर मैं सम टाइम ख़वातीन को कहती हूँ, जब वो मेरे से सेशन ले रही होती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप चाहती हैं ना कि आप इस चीज़ का रिवेंज लें, कि जो आपके साथ हुआ, वो किसी की बेटी के साथ ना हो। तो हुँ। आप सबसे पहले इस चीज़ को साइड पे रख दें कि मेरा मियाँ ये, इन-लॉज़ ये, आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग पे फ़ोकस करें। अच्छा, आप मुझे बताएँ हफ्सा, हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल के हिजाब पे तो बहुत बात की जाती येस, है। येस।
कि बच्ची है तो फुल स्लीव होने चाहिए, हुँ। बच्ची है बालों का कलर डाई नहीं। यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी के ऐसे मैंने देखे हैं मेल हज़रात जिनकी ये सोच है कि बालों का डाई है तो ये एक अच्छी फीमेल नहीं है। उनके माइंड में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, यस, ठीक है? यस। मतलब कि इतनी छोटी सोच का उनको मालिक बना दिया जाता है। हुँ, ठीक है, अब जब वो इस सिचुएशन में होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं, वो अपनी सब फ्रस्ट्रेशन लोगों की बच्चियों पे निकालते हैं। तो हुँ, मैं अक्सर फीमेल्स को ये कहती हूँ कि अब माएँ क्या करती हैं जब ये देखती हैं कि अपने पास इन-लॉज़ का सिस्टम देखती हैं या अपने हस्बैंड का बिहेवियर देखती हैं। वो कहती है अच्छा चलो मेरे पास बेटा तो है ना, अब जो कुछ भी है ना बेटे को मैं अपना गुलाम बनाऊँ, ताकि ये मेरे आगे काम आ सके। राइट, ठीक है? राइट। उस चीज़ में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकालती हैं, उसकी ट्रेनिंग पे निकालती हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा कि एक मदर, ठीक है, अपने बच्चे को कहे कि बेटा आपने अगर किसी फीमेल को देखना है, तो आपने आँखें झुका लेनी है। हुँ, ठीक है? हुँ, जबकि आप कुरान और हदीस के मुताबिक अगर मैं आज बात करूँ, तो आपने ये बात देखी होगी कि कुरान पाक में ख़वातीन के पर्दे हिजाब से पहले जो है, वो आदमियों की निगाहों का झुका देना टॉपिक आता है, ठीक है? कि आदमी अगर किसी फीमेल को देखे तो आँखें झुका ले, ठीक है? हुँ, अपनी निगाहें नीचे कर ले। अब कितनी माँ हैं जो अपने बेटे की ये ट्रेनिंग कर रही हैं कि बिल्कुल। आपने अगर किसी फीमेल को देखना है तो बेटा हेड डाउन कर ले, आंखें झुका ले, हाथ बांध ले कि हुँ, किसी की बेटी आ रही है, किसी की माँ आ रही है। नो, हुँ, ठीक है? उन्हें बकायदा स्कूल से ही ये सिखाया जाता है कि अच्छा आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड्स कितनी हैं, यस। और वो उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा होता है कि ये बहुत प्राउड की बात है कि आई हैव 5 फीमेल फ्रेंड्स, बहुत खुश है। अब आपने एक फीमेल को खुद ही प्रेज़ेंट किया एक बच्चे के आगे, उसके दिमाग में डाला अच्छा चुप हो जाओ, वो तुम्हारी फलानी दोस्त है, उसको देखो, उसकी बेटी। आपने खुद एक सोसाइटी का एनवायरनमेंट बनाया। हुँ, अगर आप उस सिचुएशन में उसको कहें कि अच्छा दोस्त है, ठीक है, इसको आप ज़्यादा हवा ना दें इस चीज़ को, कि हुँ, उसको लगे कि फीमेल ब बहुत कोई चीज़ है, इसके पीछे भागना है, इससे ताल्लुकात रखने हैं, इससे दोस्तियाँ रखनी है, इसमें आई फील प्राउड। मैं इसमें बहुत फ़ील करूँ कि हाँ भई मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं। अब कुछ लोगों का माइंड इस तरह से है, कुछ मेन्स का। अब हुँ, उनका एग्रेशन बाप पे तो निकल नहीं सका, माँ पे तो बिल्कुल, निकल नहीं सका, बिल्कुल। बहन पे तो निकल नहीं सका। हुँ, अब उन्होंने मोहल्ले की किसी बेटी पे या कल को जिसको शादी करके लाना है उस पे निकालना है। हुँ, ठीक है? ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो है ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अब माएँ अगर ये बात ख़त्म कर दें ना कि हमारे इन-लॉज़ में ये इश्यूज़ है, हमारे हस्बैंड में ये इश्यू है, हुँ, आपके साथ जो होना था वो हो गया है। ये किस्मत का फ़ैसला था। अगर आप चाहती हैं कि आप इस चीज़ का किसी अच्छे वे में कोई इंतकाम लेना चाहती हैं, तो आप किसी अच्छे वे में लें। बच्चे की ऐसी ट्रेनिंग करें कि वो एक ये कह लें कि रोल मॉडल हो सोसाइटी के लिए। हुँ, किसी की जो बेटी उसने लेके आनी है वो उसके लिए हो। राइट।